अध्याय 671 उग्रवादी नौकरियां। अरुणा ने चिंताग्रस्त चेहरे के साथ क्षितिज की ओर देखा। कमांडर अरुणा, आमतौर पर मैं आपके फैसले पर सवाल नहीं उठाऊंगा। आखिरकार आप हमेशा जो भी सोचते हैं उससे आगे वाले सिद्धांत दिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या जरूरी है? कुरोका ने आश्चर्यजनक रूप से शांत, भ्रमित और चिंताजनक टिप्पणी की। उद्धरण पहली बार मैं सवाल कर रहा हूं कि यह वास्तव में एक अच्छा विचार क्या है। हारुना ने मन ही मन सोचा। वह अभी काफी अनिर्णय की स्थिति में थी। दोनों का सामने का दृश्य बिल्कुल अवास्तविक था। काले लैपटॉप का एक समुद्र, उसके बाद प्राकृतिक रंग के लैपटॉप का एक और समुद्र। कई राक्षस हवा में तैर रहे हैं, स्पष्ट रूप से जीवित हैं और मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्वरों की तरह इधर उधर छटपटा रहे हैं। पूर्व में जीवित राक्षसों की कई पत्थरों की मूर्तियां। संबंधित घोलों की भीड़ ने अपना पीछा करते हुए किसी भी दृश्यमान राक्षसों को खा लिया और संख्या में वृद्धि हुई। वे दोनों जो देख रहे थे कि वह नरक के दर्शन थे, उसी के बारे में उन गैर अलोकतांत्रिक लोकतंत्र ने बहुत बात की थी। अल्पविराम मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे लड़कियां इतनी खतरनाक जगह हैं, शूटेनदोजी ने गटकते टिप्पणी की। वह एक वकील के रूप में सामने आया था, लेकिन जाहिर तौर पर उसकी सेना की जरूरत नहीं थी। एक तरह से यह नकली परिणाम है। आखिरकार वे सभी अलुकार्ड का नाम लेते हैं, हारुना ने उत्तर दिया। जब उसने उस आदमी के बारे में पूछा जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया तो उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। एक आदमी जो इस समय नर्क में लापता था, कहीं नहीं मिला। मुझे आशा है कि तुम ठीक हो। ठीक है, उसने धीरे से सोचा। हारुना, वह क्या है? हारुना और शुटेनदोजी ने उस ओर देखा कि कुरोका कहाँ देख रहा था, और उन्होंने जो देखा उन दोनों की लाइन टूट गई। एक सिद्धांत साजिश सांप युद्ध के मैदान में रेंग रहा था, जबकि नौकरानी रोबर्टा अलुकार्ड सांप के सिर के ऊपर अपने बालों को हिलाते हुए खड़ा था जैसे कि वह जीवित हो। बेसिलिस्क, शुटेनदोजी फैक्ट्री में हकलाने लगे। हारुना ने एक सदमा साझा किया। वह जीव कब प्रकट हुआ? हारुना, कुरोका और शटेनन अविश्वास से बस नजर आ रहे थे जब बेसिलिस्क युद्ध के मैदान में अपने विशाल नुकीले दांतों से राक्षसों को नष्ट किया जा रहा था और अपनी आंखों से हर किसी को घायल किया जा रहा था। अच्छा, मेरे बच्चे, रॉबर्टा और मेडुसा की आवाजें मधुर स्वर में बोल रही हैं, मानो दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं। सत्यता से कहूं तो यह निराशाजनक था। हर किसी को मार डालो, हर किसी को जो हमारे पति ने हाथ उठाया है। औरत की आंखों में एक चमक उभर कर आई। वह स्पष्ट रूप से अपने विनाशा राक्षसों को खत्म कर रही थी। यह स्वाभाविक है। अचानक आवाज आई। तीर ने किनारे की ओर मोगन और मिजुकी को नौकरानियों द्वारा जन्म की जा रही एनेरियो को देखते हुए देखा। क्रोधित महिला के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, खासकर वे जो अलौकिक रूप से शक्तिशाली हों। ईव, कागुया, रोबर्टा और मारिया खुद से पूरी तरह चिढ़ और निराश थे। राक्षस एकदम सही बहाना थे। वे मजबूत थे, और इसके साथ ही वे उनका उपयोग युद्ध प्रशिक्षण के लिए भी कर सकते थे। वे असंख्य थे, निराशा व्यक्त करने के लिए सटीक लक्ष्य। और कम से कम दुनिया एक सुरक्षित जगह होगी जब इन राक्षसों के नेता जो भी हों, उनकी भीड़ मार दी जाएगी। देखना, वे एक तीर से 3 शिकार कर रहे हैं। वे जो कार्य कर रहे थे उसमें कुशलता झलक रही है। स्कैचेच ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया, और विक्टर ने भी उन्हें कभी कभी प्रशिक्षित किया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक के अंदर विक्टर का खून है। यह एक स्वाभाविक परिणाम है, उसने इस तथ्य पर जोर देते हुए दोहराया। चुपचाप, मॉर्गन ने जो कहा उससे तीनों सहमत थे। अब जब मॉर्गन और मिजुकी यहाँ थे, कागुया, जो पहले नेता और कमांडर के रूप में कार्य कर रहे थे, खुला हो सकते थे। और मेरा विश्वास करो, नौकरानी के मन में बहुत निराशा थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये क्रूर है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। के कागुया ने कुलीन दानव का गला काट दिया, जिसने प्राचीन समुराई वस्त्र पहने हुए थे। मेरे गुरु, मेरे प्यारे गुरु का कहीं पता नहीं है, और मैं उनके पास नहीं हूँ। दानव के चुपचाप चिल्लाने पर छायाएं उसके शरीर को छेदने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं कभी भी अपने गुरु से इतने लंबे समय तक दूर नहीं रहा। मेरे प्यारे मालिक,
मेरे प्यारे पति, ये पूरी स्थिति आपकी वजह से है। कागुया की आंखें बुरी तरह लाल हो गईं। चुपके प्राणियों का झुंड। कुरोका और शुटेन ये देखकर कांपने से खुद को नहीं रोक सके। शुटेन दोजी वास्तव में सोच रहे थे कि राक्षस यहाँ कौन थे। कुरोका ने हारुना, मॉगन और मिजुकी की ओर तिरछी नजर से देखा, जिन्होंने इस दृश्य को देखा और सोचा कि यह सामान्य है। ठीक है, वह समझ गई कि हारुना ने जापान के अलौकिक पक्ष को जीतने के लिए युद्ध में प्राणियों का एक बहुत ही अंधेरा हिस्सा देखा, लेकिन क्या उसे कागुया की क्रूरता पर अधिक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? वह बिना किसी प्रतिक्रिया के इस दृश्य को क्यों घूर रही थी, जैसे ये सामान्य था? हो सकता है कि यह ऐसा न लगे, लेकिन कागुया काफी हद तक वायलट जैसा है ना? मिजुकी ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। यदि कोई जिसे आप प्यार करते हैं, उसे आपसे छीन लिया जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मोगन ने अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ पूछा, जिससे उसकी वर्तमान मनोदशा का पता चल गया। बहुत गुस्से में, मिजुकी स्पष्ट झुंझलाहट के साथ गुर्राया। सही है, मॉगन बोला। ओह! मॉगन का ध्यान मारिया की ओर गया। दिलचस्प, मारिया दानव लाशों को भी नियंत्रित कर सकती है। क्या यह असामान्य है? मिजुकी ने पूछा। हाँ, जब घोल का हानिकारक जहर दानव के शरीर को फिर से जीवित कर देता है, तो आमतौर पर वह शरीर क्रोधित हो जाता है। सिद्धांत रूप में उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आओ, बच्चों, लड़ो, मारो, मरो और फिर से जीवन में वापस आओ। मेरी और मेरे प्यारे गुरु की सेवा करने के लिए जीवन में वापस आओ। उसके चेहरे पर झलक रहे द्वेष से उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन यह स्पष्ट रूप से हो रहा है, मिजुकी ने अपने सामने के दृश्य से अप्रभावित होकर कहा। हाँ, इसीलिए मैंने सिद्धांत कहा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विक्टर और उसके करीबी लोगों से संबंधित कुछ भी सामान्य नहीं है। मॉगन ने कहा, वह काफी खास है, ये घोल क्वीन, ... मुझे याद दिलाएं कि मैं आप लोगों को नाराज न करूं, शुटेन दोजी ने टिप्पणी की। अब तक उन्होंने सोचा था कि स्केच या हारुना भी डरावनी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन महिलाओं की प्रतिक्रिया कैसी थी तो उन्हें उस धारणा का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। ओह, मैं बताना भूल गया। उन दो लोगों को उधार देने के लिए धन्यवाद, हारुना अचानक बोली। उनके कौशल बहुत उपयोगी हैं, खासकर उस भाग्यशाली इंसान के लिए। ये ठीक है, वे विक्टर के नौकर हैं और उसके प्रति वफादार हैं क्योंकि विक्टर ने उनकी जिंदगी बदल दी है। मॉगन ने ईमानदार शब्दों के साथ धन्यवाद को खारिज कर दिया। फिर भी धन्यवाद, वे दानव के स्थानों की खोज करने में सहायक हैं, विशेष रूप से भाग्यशाली स्थान की। उस आदमी के पास मुसीबत में पड़ने का उपहार है। हारुना को तब भी आश्चर्य हुआ जब उसे रिपोर्ट मिली कि वतनबे गिंटोकी, या जैसा कि उन्होंने उसे उपनाम दिया था, द लकी वन, लगातार संयोगवश राक्षसों के समूहों का सामना करने में कामयाब रहा। उस इंसान का जन्म चंद्रमा या किसी चीज की ओर मुंह करके हुआ होगा, वह वास्तव में अजीब है। कोई एक ही समय में इतना भाग्यशाली और बदकिस्मत कैसे हो सकता है? शुटेन बोला। अलुकार्ड ने एक बार कहा था कि गिंटोकी की शक्ति अधिक निष्क्रिय रूप से कार्य करती है। वह भाग्यशाली है, लेकिन परिणामस्वरूप उसके आसपास की हर चीज दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे वह पर्यावरण से भाग्य को चूसता है और इसे खुद में स्थानांतरित करता है। यदि वह सिद्धांत सही साबित हुआ तो यह एक असाधारण कौशल है, शुटेन टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। योयोया शिंजी एक और अनियमित व्यक्ति है, वह एक जीवित भूत है। मैंने आज तक ऐसा अनोखा मामला कभी नहीं देखा है, मिजुकी बोला। चुपचाप सभी लोग उसकी बात से सहमत हो गए। वैसे भी, दो का उपयोग करें जैसा आप उचित समझें। वे अब नाइटिंगेल में रह रहे हैं और अपनी खतरनाक गतिविधियों के लिए अच्छा वेतन पाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उन्हें बहुत अधिक खतरे में न डालें। आखिरकार, वे युद्ध संभावित नहीं है, मॉगन ने चेतावनी दी। मुझे पता है, मैं उन्हें केवल उन मिशनों पर भेजता हूं जिन्हें वे पूरा कर सकते हैं, हारुना ने उत्तर दिया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, मॉगन ने सिर हिलाया। लेडी हारुना, लेडी हारुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समूह ने एक लोमड़ी नौकर की ओर देखा जिसकी 3 पूंछें थीं। वह यहाँ है, गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाया। वह बहुत थका हुआ था। कौन? थरी टेल्ड फॉक्स को खुद को संभालने में कुछ सेकंड लगे और इसके तुरंत बाद उसने उत्तर दिया।
अल्पविराम डॉट 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 अमातरसु समा, वह आपसे मिलने के लिए यहाँ आई है। अमातरसु और कौन? हारुना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह देवताओं की बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं थी। भले ही अमेत्रासु एक ईश्वर राजा स्तर का देवता था, हारुना के स्वर या शब्द चयन में कोई सम्मान नहीं था। कोई नहीं, वह अकेली आई थी। अल्पविराम डॉट 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 इतना ही, अजीब मॉर्गन और मिजुकी ने जोड़ा। हाँ बहुत है, हारुना सहमत हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपने अधीनस्थ को डांटने की कोशिश भी नहीं की। अगर अमेत्रासु यहाँ आना चाहे तो उसे कौन रोकेगा? वह एक कारण से देव रानी थी। वह वही थी जिसने शिंटो पंथियन के स्वर ताकामागाहारा में सैकड़ों देवताओं को आदेश दिया था। डॉट 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 एक सामंती रानी के पारंपरिक कपड़े पहने एक काले बालों वाली महिला के सामने बैठकर समूह मदद नहीं कर सकता लेकिन तनाव महसूस कर सकता है। आखिरकार देवताओं की नेता स्वयं उनके सामने थी। कमरे में केवल हारुना और मोर्गाना ही शांत दिख रहे थे, जिन्होंने किसी समय बैकअप के लिए नतालिया के माध्यम से जीन को बुलाया था। बस मामले में उन्होंने एफ्रोडाइट और देवी देवताओं को, साथ ही स्केचेच को भी तत्परता से छोड़ दिया। नतालिया के लिए केवल एक शब्द की जरूरत थी, जो चुपचाप अपने संचारक पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी, और एक पोर्टल दिखाई देगा। निस्संदेह, यदि वह अचानक जीन से संपर्क खो देती तो वही पोर्टल दिखाई देता। पहले अमेत्रासु ने अपनी चाय पीने और कप नीचे करने के बाद ही अपनी आंखें खोली। मैं बिना किसी चेतावनी के या संदेशवाहक भेजे यहाँ आने के लिए माफी मांगती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी यात्रा के कारण कट के कारण विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं। युकाई और देवताओं के संबंध। हारुना ने उस कथन पर अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जेंजी और योइची के चेहरे पर सदमे की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन्हें भी देवी से इस प्रतिक्रिया की आशा नहीं थी। हारुना ने देखा कि अमेत्रासु ने कुछ सेकंड के लिए मॉर्गन और जीन की ओर तिरछी नजर से देखा, और एक सेकंड से भी कम समय के उस सरल भाव से वह समझ गई, वह दो महिलाओं के कारण सतर्क हो रही है। ऐसा लगता है कि उसे दो महिलाओं की शक्ति का एहसास हुआ, विशेषकर जीन। हारुना ने सोचा, माफी स्वीकार है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे कुछ पूर्व संचार मिले। हारुना ने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया। उसके स्वर में कोई संकेत नहीं था, केवल औपचारिकता थी। ऐसा दोबारा नहीं होगा। अमेत्रासु ने हल्का सा सिर हिलाया। दुर्भाग्य से हाल की घटनाओं के कारण मेरे पास औपचारिकताओं के लिए समय नहीं बचा है। अब भी युद्ध के बाद की स्थिति के कारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे पास अपने पैथियन के साथ पूरा समय है। तो मुझे दो टूक बोलने के लिए माफ कर दो। अमेत्रासु ने हारुना को गंभीरता से देखा। हारुना, दोनों, मैं यहाँ युकाई और देवताओं के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद सौदे में युकाई को शामिल करने के लिए आया हूँ। सिंगल कोट डॉट 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 ठीक है, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस ओर हारुना का ध्यान जरूर गया। वह देवताओं के साथ काम नहीं करना चाहता था, जो उसके बाद भी कुछ भी नहीं मानता था, लेकिन वह ये भी निर्धारित नहीं कर सका कि उसके गुट को कई आदतों की आवश्यकता थी। उनमें से प्रमुख विभिन्न विचारधारा के साथ संबंध और आय का था एक स्थिर स्रोत था। वर्तमान में पूरे गुट को कबीले अलुकात द्वारा समर्थन दिया जा रहा था, यहाँ तक कि उन्हें जो धन भी मिला था वह अलुकात से आया था। जीन और मॉर्गन जैसे महत्वपूर्ण लोगों के संपर्कों का उल्लेख नहीं किया गया था। उसने कहा था कि अगर वह किसी भी तरह से विक्टर से संबंधित नहीं है तो दोनों महिलाएं यहाँ नहीं होती। एक गुट के नेता के रूप में उन्होंने कहा कि केवल एक ही मुद्दा था, इस मामले में विक्टर पर अविश्वास प्रस्ताव था। इसके बजाय उसे अपने प्रभाव की आवश्यकता थी। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अपने स्थानीय पंथियनों की देव रानी को अनदेखा नहीं कर सकती थी और उसे घर जाने के लिए नहीं कह सकती थी। वह केवल अपने गुट को परेशानी में डालेगी, इसलिए उसने सुना का निर्णय कॉमा डॉट 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 जारी रखें। अध्याय 672 भगवान रानी अमेत्रासु ओमिकामी। वर्तमान में हम नरक का प्रबंधन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर हमारे देवताओं की प्रति समर्पित भावनाएं आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मेरी माँ, वर्तमान शासक, ने निर्णय लिया था कि अपनी निष्ठा को जारी रखे अच्छा विचार नहीं है। अमेत्रासु ने रानी की कृपा और व्यवहार से समझाना जारी किया। हालांकि ये बेहद खूबसूरत रेखा के साथ भी
ये स्पष्ट था कि जब उसने अपनी माँ के बारे में बात की थी तो उसके चेहरे की एक तस्वीर उस महिला की प्रति टूटी हुई थी। देवता व्यवस्था को चालू रखने की कोशिश में शामिल हैं, और इस बीच हम शासक डिग्री के उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। युद्ध ने कई छोटे देवताओं को भी प्रभावित किया है, और वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुछ तो कई शाश्वत नींद में चले गए हैं और अवशेषों के बाद ही फिर से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि सुकुयोमी का मामला जो राक्षसों युद्ध में गिर गया था। इन सभी मुद्दों के कारण जापान की रक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, और जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध अभी भी चल रहा है, और मैं डियाब्लो के राक्षसों को अपने क्षेत्र पर आक्रमण करने की अनुमति देने की योजना नहीं बना रहा हूँ। अपने क्षेत्र की रक्षा करना भी मेरा काम है। यही कारण है कि हम राक्षसों का विनाश कर रहे हैं, हारुना ने अपनी पंखा की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर जापानी भाषा में दृढ़ संकल्प शब्द लिखा था, जिससे पेरू के पीछे केवल उसकी लोमड़ी की आंखें दिखाई दे रही थी और वह देवी भाषा को पकड़ रही थी। और मैं इसके लिए युकाई को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक बार जब राक्षसों की संख्या कम हो जाती है तो आप केवल तभी हस्तक्षेप करेंगे जब राक्षसों की एक और विशाल लहर होगी, है ना? हारुना ने इस तरह से इनकार नहीं किया या कुछ भी दावा नहीं किया, लेकिन उनकी शैली अमेत्रासु की धारणाओं का साम्य प्रमाण था। राक्षसों को मारने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मदद करने के बावजूद हारुना की प्राथमिकता अपने लोग योकाई की रक्षा करना था। इन वर्कशॉप से एंटरप्राइज को लाभ तो हुआ, लेकिन यह उनका उद्देश्य नहीं था। एक बार जब तैयारी पूरी हो गई और सभी योकाई अपने क्षेत्र में चले गए, तो उसने अपने सैनिकों की मदद करने का आदेश बंद कर दिया। आखिरकार वह देवताओं का काम था, योकाई का नहीं। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि हम अपने पिछले इतिहास के कारण योकाई से हेल्प फैन की स्थिति में नहीं हैं। यही कारण है कि मैं आपको काम पर रखने के लिए यहाँ आया हूँ। अमेत्रासु ने अपना पंखा खोला और किनारे की ओर इशारा किया। जल्द ही आग की लपटों का एक बवंडर दिखाई दिया, जिससे आरुना, मॉगन और जीन को ठीक कर सभी लोग तनावग्रस्त हो गए, जो सभी कुछ शांति से देख रहे थे। कुछ सेकंड बाद लंबे काले बाल और दो बड़ी कौवे के साथ एक महिला दिखाई दी। बाहरी लोगों के लिए महिला को पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? कमांडर हारुना, योमी हिमे, रेवेंस के कमांडर, सुकुयोमी की पत्नी और टेंगू की रानी। हारुना की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। हारुना द्वारा उसे दी गई आंखों को देखकर योमी थोड़ा सहम गई। हारुना के दृष्टिकोण से योमी एक गद्दार से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसने खुद को देवताओं के साथ जोड़ने और अपनी तरह का शोषण करने का फैसला किया था, और वह उस तरह के व्यक्ति से नफरत करती थी। लेकिन एक कमांडर उनकी भावनाओं पर कार्य नहीं करता है। आखिरकार अगर वह अपनी भावनाओं पर काम करती तो जेंजी उसकी सेनापति भी नहीं होती, क्योंकि योमी की तरह वह भी एक देशद्रोही था जिसने एक देवी के लिए काम किया था। सुधार, लेडी हारुना, सुकुयोमी की पूर्व पत्नी, योमी ने कहा। ओह, मेरे भाई की हालत के कारण उसके बारे में रहस्य पता चला। रहस्य जिसने लेडी योमी को परेशान कर दिया, अमेत्रासु ने बहुत अधिक विवरण दिए बिना स्पष्ट रूप से समझाया। हारुना की तरह अमेत्रासु ने अपना पंखा खोला और अपना चेहरा ढक लिया। वर्तमान में वह अकेली है और शादी करना चाह रही है। योमी ने जब सुना कि महिला क्या कह रही थी तो वह घबरा गई। मैं शादी नहीं करना चाहता। दुर्भाग्य से उनकी वर्तमान संवेदनशील स्थिति को देखते हुए उनके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। आप क्या सोचते हैं? क्या ख्याल है कि वह आपके किसी जनरल से शादी कर ले? देवी ने कृपया पूछा। मैं विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करता हूँ। अरे हाँ, ये शर्म की बात है, उसने निराश होकर टिप्पणी की। उस स्थिति में वह आपके सहयोगी से शादी कैसे करेगी? इस तरह हमारे पास एक ट्रिपल गठबंधन होगा, क्योंकि वह अभी भी देवताओं से जुड़ी हुई है। मॉगन, जीन और हारुना ने अमेत्रासु पर खतरनाक ढंग से अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं अपने सहयोगी के लिए नहीं बोल सकता, और वर्तमान में उसका प्रतिनिधि अनुपलब्ध है। और यदि उसका प्रतिनिधि यहाँ होता तो भी यह गठबंधन असंभव होता। हारुना को पता था कि वह ये कहकर अपनी सीमा लंघ रही है कि यह एक असंभव गठबंधन होगा, लेकिन उसने जो कुछ भी सुना वह उसे थोड़ा पसंद नहीं आया। मैं देख रहा हूँ, ये वास्तव में शर्म की बात है।
उस स्थिति में मेरे पास खुद को पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। माफ करें, हारुना को लगा कि उसके अति संवेदनशील अलौकिक कान खराब हो रहे हैं या कुछ और। मुझे लगता है कि यह एक स्वस्थ गठबंधन होगा। आखिरकार, प्राचीन काल से देखी जाने वाली सबसे बड़ी क्षमता वाले पिशाचों के पूर्वज, एक गॉड क्वीन से शादी करने से महान पिशाचों, योकाई और शिंटो पंथियन के बीच हमेशा के लिए गठबंधन स्थापित हो जाएगा, है ना? जैसा कि कहा जाता है, एक पत्थर से 3 शिकार। अमातेरसु की उद्घोषणा के बाद पसरा सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। यहाँ तक कि कमरे के सन्नाटे के सामने मक्खी की आवाज भी बहुत तेज थी। योइची और जेनची उस समय इस कमरे के अलावा कहीं भी रहना चाहते थे। जी ने मॉर्गन का हाथ कसकर पकड़ रखा था ताकि महिला कुतिया देवी पर कूद न जाए और उसे मारने की कोशिश न करे। जीन भी खुश नहीं थी, लेकिन उसकी तर्कसंगतता उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध लड़ाई जीत रही थी। वह जानती थी कि एक गॉड क्वीन पर हमला करना बुद्धिमानी नहीं होगी जो केवल एक अनुबंध पर बातचीत करने के लिए आई थी। यदि यह समाचार बाहर आया तो अन्य अलौकिक प्राणियों द्वारा उन्हें बर्बर के रूप में देखा जाएगा, जो हारुना जैसे नवगठित गुट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। हारुना भी यह जानती थी और इस वजह से वह पीछे हट रही थी। तो उसने जोर से निगल लिया और गहरी सांस ली। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उस तरह का निर्णय मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कबीले अलुकार्ड मेरे सहयोगी और मेरे बराबर हैं। वे मेरे अधीनस्थ नहीं हैं। इस तरह का निर्णय केवल पूर्वज या बाहरी व्यवहार के प्रभारी पत्नी द्वारा ही किया जा सकता है। वह यथासंभव पेशेवर और सौहार्दपूर्ण थी, लेकिन अमेत्रासु के सामने न कूदने के लिए उसके सभी वर्षों के अनुभव की आवश्यकता थी। मैं देख रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बातचीत के लिए पत्नी कौन जिम्मेदार है? वायलट स्नो, स्नो कबीले की उत्तराधिकारी। ओह, क्या वह पहले से ही काउंटेस की उत्तराधिकारियों में से एक से विवाहित है? ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव मेरी अपेक्षा से अधिक हो सकता है। सबसे अच्छे रूप में, पूर्वज के रूप में, उनके पास नाइटिंगेल का 50% प्रभाव है। सबसे बुरी स्थिति में, उसका प्रासंगिक प्रभाव है क्योंकि वह स्कैथर का शिष्य है और उसने क्लैन स्नो और ब्लैंक से शादी की है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं पहले विकल्प पर अधिक दाम लगा रहा हूँ। आखिरकार, आपके पास कम प्रभाव वाली उस तरह की सैन्य शक्ति नहीं है। अमेत्रासु ने जीन और मॉर्गन को देखते हुए सोचा। एक देवरानी के रूप में, वह महिलाओं की ताकत को आसानी से पहचान सकती थी। राक्षसी गुण वाली वह स्त्री उतनी बलशाली नहीं लगती थी। कम से कम, वह अपने भाई सुसानु या स्वयं ताकेमिकाजुची के स्तर पर है। लेकिन गोरा, गोरा अलग था। वह एक राक्षस थी। उसे लगा कि गोरा उससे लड़ सकता है, और लड़ाई आसान नहीं होगी। ये महिलाएं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें पहले कभी देखा है। अमेत्रासु इस असुविधा को मिटा नहीं सका। वह अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों पर अधिक ध्यान नहीं देती थी। फिर भी, उसने बड़े गुटों, जैसे पिशाच, वेयरवुल्व्स, चुड़ैलों और पड़ोसी देवताओं, जो कि हिंदू और प्राचीन चीनी देवता होंगे, की घटनाओं पर नजर रखने का निश्चय किया। बेशक, स्वर्गीय पिता के नेतृत्व वाले स्वर्गदूतों का गुट भी अवश्य देखना चाहिए। तस्क, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर मैं केवल उनके नाम जानता, तो शायद मुझे कोई सुराग मिल जाता। ये सभी विचार गॉड क्वीन के दिमाग में कुछ ही सेकंड से भी कम समय में घटित हुए। वायलट, मैं उससे बाद में बात करूंगा। मॉर्गन और जीन ने महसूस किया कि उनके होंठ कांपने लगे कि शिंटो पंथ की रानी कितनी निर्लज थी। क्या उसमें कोई शर्म या शालीनता नहीं थी? क्या वह ऐसी संस्कृति में नहीं रहती थी जहां इस तरह की चीजों को महत्व दिया जाता था? वह खुद को विक्टर पर क्यों फेंक रही थी? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप पूर्वज में रुचि क्यों रखते हैं? हारुना को अविश्वास से देखने की बारी अमेत्रासु की थी, एक ऐसे चेहरे के साथ जिसने कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? हारुना का प्रश्न बहुत गंभीर था, इसलिए गॉड क्वीन ने उत्तर दिया। ये देखो, अमेत्रासु ने अपनी उंगली ऊपर उठाए, और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मैदान के बीच में खड़े विक्टर की छवि दिखाई दी। ये छवि स्पष्ट रूप से तब ली गई थी जब विक्टर जापान में था और उसने हारुना से लड़ाई की थी। टस्क, मुझे सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उस समय ये जरूरी था। ओह, हारुना ने बड़बड़ाते हुए कहा।
जब योमी ने उस आदमी की शक्ल दोबारा देखी तो वह गश खाकर गिर पड़ी। अपनी नाजुक स्थिति के कारण सौदेबाजी की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर चिढ़ महसूस करने के बावजूद वह निश्चित रूप से उस आदमी को बेचे जाने पर आपत्ति नहीं करेगी। ये देखो, उसने महत्व पर जोर देते हुए अपने दोनों हाथों से अतिशयोक्तिपूर्ण इशारा किया, और मुझे बताओ कि तुम यह नहीं चाहते। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। देखा, तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे तेज दिमाग के लिए भी वह बहुत आकर्षक है। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। हारुना के सिर पर एक नस चढ़ गई। उसने जो कहा उसे समझकर वह कहती है, ओह, मुझे अपने रवैये के लिए खेद है। मैं वास्तव में उत्साहित हो गई। उसने अपनी शक्ति से बनाई गई छवि को हटा दिया और अपनी मुद्रा को समायोजित किया। हालांकि उनकी उपस्थिति एक बड़ा कारण है। एक गॉड क्वीन के रूप में मुझे हमेशा अपने लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और चूंकि मुझे पता है कि आखिरकार तुम उस आदमी से शादी करोगी, इसलिए मुझे भी गठबंधन में शामिल होने में दिलचस्पी है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पूर्वज से विवाह करूंगी? क्या तुम्हें महिलाएं पसंद हैं, या तुम नपुंसक हो? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। माफ करें, हारुना को वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वह देवी थी जिसने संपूर्ण देवताओं का नेतृत्व किया था। मेरा मतलब है, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं। इस तरह का रिश्ता पहले भी था, और तब भी किन्न होते थे। अब हारुना के सिर पर नसें स्पष्ट रूप से उभर रही थीं। लेकिन मुद्दा यह है कि जो महिलाएं महिलाओं को पसंद करती हैं वे भी उनकी ओर आकर्षित होंगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीधे पुरुष भी उनकी ओर आकर्षित होंगे। तो ये सोचना स्वाभाविक है कि आप स्वाभाविक रूप से उससे गर्भवती हो जाएंगी और उसकी पत्नी बन जाएंगी। आपके गुट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये सबसे तार्किक समाधान है। हारुना ने शांत होने की कोशिश में कई बार सांस ली और छोड़ी। देवी अमित्रासु, मैं निवेदन करता हूँ कि हम मुख्य विषय पर लौटें। आप मेरे लोगों से क्या चाहते हैं? वह हौले से मुस्कुराई। लेकिन हारुना के सभी करीबी जानते थे कि वह पहले ही अपने टूटने के बिंदु पर पहुंचने वाली थी। क्या हमने पहले ही इस बारे में बात नहीं की थी? उसने वास्तव में भ्रमित होकर पूछा। नहीं, तुमने नहीं किया। भाड़ में जाओ। इस देवी की समस्या क्या है? क्या वह हवाई है, या दिखावा कर रही है? ओह, हारुना बड़बड़ाया। हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। ठीक है। उस स्थिति में वह तड़क उठी, और उसके बगल में 8 बक्से दिखाई दिए। ये हमारी सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान है। इन बक्सों में विभिन्न हथियार और आपूर्तियां हैं जो आपके गुट की बहुत मदद कर सकती हैं। वहाँ सब कुछ हमारे बेहतरीन लोहारों द्वारा घातक सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किया गया है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपने अभी भी उस सेवा के बारे में बात नहीं की है जो आप चाहते हैं, हारुना ने टोक दिया। ओह, उस स्थान पर तब तक असहज शांति छाई रही जब तक अमित्रासु ऐसे चलता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे भी सेवा सुरक्षा के बारे में है। मैं चाहता हूं कि आप लोग खतरनाक अलौकिक संस्थाओं को दूर रखते हुए जापान के रक्षक के रूप में कार्य करें। मैं लेडी योमी, हिम और उनके टेंगू को स्काउट्स के रूप में भी उपलब्ध कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, टेंगू इसमें विशेषज्ञ हैं। हमने अभी तक नौकरी भी नहीं ली है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप मना करने जा रहे हैं? वह विश्वासपूर्ण चेहरे के साथ बोली, सचमुच चौंक गई। जाहिर है, उसके दिमाग में यह सौदा पहले ही पूरा हो चुका था। हारुना ने पंखे को जोर से दबाया, जिससे दरारें पड़ गईं। उसे वास्तव में पहले कभी किसी को मारने का इतना मन नहीं हुआ था। जाहिर तौर पर, सर्वपंथ नेता होने के लिए बेशर्म होना मुख्य आवश्यकता थी। जीन ने हास्य के साथ सोचा, पहले की तुलना में बहुत शांत। अविश्वसनीय। मैंने पहले कभी इतनी अच्छी तरह तैयार की गई सामग्री नहीं देखी। हारुना ने बगल की ओर देखा और देखा कि उसके दादा बक्सों के सामने कटाना ब्लेड की जांच कर रहे थे। जब हारुना ने बातचीत समाप्त करने से पहले उत्पादों की जांच करने के लिए अपने दादाजी की घबराहट देखी तो उसके होंठ फड़कने लगे। सही है, हम ग्रीक और नॉर्स पैंथियन जैसी वस्तुओं के निर्माण में सबसे आगे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे देवता औसत दर्जे के भी नहीं हैं। वह गर्व से बोली, यदि ग्रीक पैंथियन के हेफेस्ट्स और नॉर्स पैंथियन के बौने नहीं होते, तो हमारा पैंथियन वस्तुओं को तैयार करने के मामले में पहले स्थान पर होता।
ग्रीक और नॉर्डिक पैंथियनों के विपरीत, जो केवल अपने स्वयं के पैंथियनों के लिए आइटम बनाते हैं, शिंटो पैंथियन अपनी वस्तुओं का विपणन करता है और इसके लिए बाहर से बहुत सारा पैसा और उत्पाद इकट्ठा करता है। यद्यपि उपरोक्त पंथियनों के समान स्तर पर नहीं, शिंटो पंथियन की बनावट काफी अद्वितीय है और इसे पूरी तरह से फिर से बनाना मुश्किल है। आखिरकार, जो इन वस्तुओं को बनाता है वह संस्कृति का देवता और जाली का देवता है। चूंकि वह संस्कृति के देवता हैं, उनकी दिव्य शक्ति वस्तुओं की रक्षा करती है ताकि उन्हें फौज के अन्य देवताओं द्वारा कॉपी या विश्लेषण करने से रोका जा सके। और यहाँ तक कि अमेत्रासु ने स्वयं वस्तुओं को बनाने के लिए भट्टी के रूप में सूरज की लपटें प्रदान करके इस क्षेत्र में मदद की। गॉड क्वीन, संस्कृति के देवता और फौज के देवता द्वारा तैयार की गई वस्तुएं औसत दर्जे की नहीं हैं। वैसे भी, अब जब सौदा बंद हो गया है, तो मैं अपने देवालय में लौट आऊंगा। रुको, मैंने अभी तक सौदा पूरा नहीं किया है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप सहमत नहीं होंगे? इस बार हारुना के दादा भी एक स्वर में बोले। मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, हारुना ने दृढ़ता से कहा। असंभव, कमांडर हारुना, इसके बारे में ध्यान से सोचो। इन वस्तुओं को देखो। मेरे पास पहले कभी इतना अच्छा कटाना नहीं था। हारुना का पेज उसके द्वारा लगाए गए बल के कारण टूट गया। वह वास्तव में अभी भी अपने दादा को प्यारी चाहत थी। वह अब मेडिकल बन गई थी और बहुत शर्मीली थी। ऐसे व्यवहार करना बंद करो जैसे हम मूर्ख हैं, रोबोट आदमी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। मुख्य स्वीकारोक्ति। फुमू। अच्छा, लेडी योमी के साथ विवरण पर गौर करें। जैसे ही डील पूरी होगी, मैं एक और टुकड़े की आपूर्ति करूंगा। आप देवताओं के फिर से सक्रिय होने की क्या भविष्यवाणी है? अगर सब कुछ ठीक है, तो 1 महीने से भी कम समय में हम नरक के योग्य उत्तराधिकार में सक्षम होंगे और सुरक्षा क्षेत्र में वापस आ जाएंगे। अमेत्रासु ने अपना हाथ अपने किमोनो के अंदर डाला और एक आउटलुक जिस पर कांजी सूरज लिखा था। यहाँ ले लो, उसने इसे अरुणा की ओर फेंक दिया। 9 टेल्स वाली फॉक्स ने वस्तुएं खोजी और उनका निरीक्षण किया। इससे आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं और मुझे अपनी प्रगति बात बता सकते हैं। क्या आप साप्ताहिक या दैनिक रिपोर्ट चाहते हैं? साप्ताहिक उपकरण होगा। अच्छे से। उस स्थिति में मैं वापस आ गया। मदद के लिए धन्यवाद। वह कृतज्ञता शब्दावली फिर सुनहरी रोशनी में लुप्त हो गई। कमरे में छात्रा छा गई। हाँ, उनका व्यक्तित्व काफी अच्छा है। हो, योइची ने कटाना को देखते हुए थके हुए धीरे से कहा, जैसे उन्हें कोई नया खिलौना मिल हो। हारुना, मॉर्गन और जीन ने बोस्टन मैन को बेजान आंखों से देखा। आदमी को अपनी कंपनी में कंपनी का एहसास हुआ और उसने चारों ओर से दुश्मनों की तलाश में देखा। क्या यह मेरी कल्पना है? बस कह रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया, तो डील रद्द हो जाएगी। त्रिलोकी महिलाओं ने योमी की ओर देखा, जो 3 शिकारियों के साथ एक गुफा में कांपती हुई हिरण की तरह दिख रही थी। योमी चिंतित थी और उसे अपने भविष्य का डर था, लेकिन अपने लोगों के नेता के रूप में वह डटकर का सामना करने की दावेदार है। शायद ये औरतें हैं डरावनी। अध्याय 673, नरक का नया राजा। नरक, मध्य मंजिलें। नाइट राइडर्स के खिलाफ लड़ाई के बाद नरक में एनॉक गिर गया। अलुकार्ड, विजेता, जैसा कि उसे राक्षसों द्वारा स्नेह डेंस नाम दिया गया था, उसके वफादार घोड़े डेस्पार पर सवार नरक के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था, जिसे वह सबसे अच्छा जानता था। जीतना। अलुकार्ड की राक्षसी भीड़ हर संघर्ष के साथ बढ़ती गई, जिस शहर से वह गुजरा, और राक्षसी भीड़ और भी बड़ी हो गई। युद्ध की हार के बाद कोई संदेह नहीं रहा। ऐसा कोई दानव नहीं था जो अलुकार्ड की नरक की विजय को रोक सके। सभी राक्षस वर्ग इस समय मानव जगत में एक युद्ध कर रहे थे जिसे उनके राजा ने शुरू किया था, यहाँ तक कि उनका अपना राजा भी मानव जगत में था। राक्षस राजा, शैतान के अवतार, डियाब्लो के खतरे से नरक में वापस जाने की संभावना। पता नहीं, उच्च वैज्ञानिक राक्षसों के लिए पृथ्वी पर जाना कोई आसान काम नहीं है। डियाब्लो ने अपने और अपने कुलीनों को वोट देने के लिए पूरे देश का बलिदान दिया, इसलिए यदि वह अब वापस आ गया, तो वह नरक में फंस जाएगा, और उसकी पूरी योजना नष्ट हो जाएगी। जगन जैसे अधिक राक्षसों के लिए ये स्पष्ट था। डियाब्लो वापस नहीं आया, अभी नहीं, तब तक नहीं जब तक मानव जगत में प्रोटोटाइप पर विजय पाली नहीं गई।
और वे भी कुछ जानते थे। जबकि डियाब्लो और उसके कुलीन लोग वापस नहीं लौटे। नरक अलुकार्ड के हाथों में थे। अलुकार्ड का अपना भोजन। इतना समय नहीं बीता जब लाखों राक्षसों की भीड़ नरक की सबसे बड़ी मंजिल की ओर गई। नरक ऐसे कांप उठाओ जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। जहां से राक्षसों की भीड़ गुजरेगी, सब कुछ उनके साथ खींचा गया। इच्छा वे शहर हो या राक्षस, मृत्यु या मृत्यु, प्रश्न स्पष्ट था, उत्तर और भी अधिक स्पष्ट। और वह परिणाम था, स्तंभ राक्षसों ने बिना किसी युद्ध के चित्रित किया। उच्च स्तरीय राक्षस जो कभी स्तंभ राक्षसों के वफादार थे, छोटे राक्षस जो कभी स्तंभ राक्षसों के शहर के नागरिक थे। वहां विभिन्न स्थानों के सभी प्रकार के राक्षस थे, और वे सभी एक व्यक्ति के पीछे चल रहे थे जो एक काले घोड़े पर आगे की ओर दौड़ रहा था। उसके लंबे काले बाल मियाज़मा के चिपके हुए थे। उसकी त्वचा बेहद बड़ी थी जैसी वह मर गई थी, और उसकी गहराई गहरी रक्त लाल थी। उस आदमी के हाथ में शुद्ध मियाज़मा से बुनी हुई एक बड़ी तलवार देखी जा सकती थी, और उसके ठीक पीछे 3 राक्षसी औरतें थीं जो उसका पीछा कर रही थी, या तो हेलेना और वेपर की तरह उड़ रही थी या वाइन की तरह दौड़ रही थी। क्या ये स्पष्ट था कि विक्टर के ठीक बाद 3 महिलाओं की रैंकिंग सर्वोच्च थी, और किसी ने भी इसके बारे में कई आरोप लगाए थे, शिकायत नहीं की, लेकिन मुख्य थे। सबसे पहले, विक्टर द्वारा उन्हें दी गई शक्ति के कारण वे शीर्ष 10 स्तंभ मजबूत हो गए थे। दूसरा, उन्होंने खुद को अपने पद के लिए सक्षम साबित कर दिया था। तीसरा, डर, किसी ने अलुकार्ड से पूछताछ नहीं की, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। यदि वह सही कहता है, तो आप बिना किसी प्रश्न के सही कह देंगे। ये वह अधिकार और शक्ति थी जो अलुकार्ड ने अपने कार्यों से प्राप्त की थी। अलुकार्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसकी दृष्टि दूर एक विशाल द्वार पर पड़ी। ये नर्क के निचले स्तरों की ओर जाने वाला द्वार था। वह स्थान जहां रैंक 10 स्तंभ राक्षस रहते थे, वह स्थान जहां नरक का राजा रहता था। और वह द्वार बंद कर दिया गया था, कुछ ऐसा जो कभी नहीं हुआ था। कम से कम विक्टर द्वारा अपने द्वारा खाए गए सैकड़ों राक्षसों से प्राप्त यादें तो यही कहती हैं। गेट बंद है। रैंक 10 पिलर के मातहतों ने एहतियात के तौर पर इसे बंद कर दिया होगा, वाइन बोली। हम क्या करें? अगर गेट बंद है तो हम पार नहीं कर सकते, वेपर बोला। अल्पविराम डॉट 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 हम इसकी मांग कर सकते हैं। बेकार। विक्टर का स्वर सुनकर तीनों महिलाएं कांप उठी, और उन्होंने तुरंत उस आदमी की ओर देखा और उसे अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाते हुए देखा। फुश है। मियास्मा, काला और बेदाग, विक्टर के शरीर से आकाश में फूट गया, जिससे उसके पीछे के राक्षस चौंककर ऊपर देखने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कितनी बार देखा, अलुकार्ड की शक्ति विस्मयकारी थी। राक्षसों में ईर्ष्या और सत्ता की लालसा हमेशा बढ़ जाती थी जब वे अलुकार्ड को ऐसे कारनामे करते देखते थे जो नरक में पहले कभी किसी ने हासिल नहीं किए थे। और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। और वे गलत नहीं थे। जैसे ही बड़ी तलवार पर मियास्मा इकट्ठा हुआ, हथियार शुद्ध अंधेरे में बदल गया, जैसे कि विक्टर ने अपने हाथों में अंधेरा पकड़ रखा हो। रॉक्सन की ऊर्जा उसके भीतर बढ़ गई, और ग्रेट स्वॉर्ड में और भी अधिक प्रवेश करने को मजबूर हो गई। जल्द ही बड़ी तलवार नरक में देखी गई विनाश की सबसे बड़ी शक्ति वाला हथियार बन गई, और इसका प्रमाण अगला कार्य था। महज एक गेट मुझे नहीं रोकेगा, विक्टर ने बड़ी तलवार को लंबवत घुमाया। दुनिया 2 सेकंड के लिए शांत हो गई, और उन सेकंडों में ऐसा लगा कि सभी पर अंधेरा छा गया क्योंकि वे सभी अंधे और बहरे हो गए। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, धमाके की आवाज आती गई, जो अंधेरे के साथ खामोशी भी ले लेती थी। और उसके बाद जो छवि आई, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये एक ऐसी छवि थी जिसे यहाँ मौजूद सभी राक्षस कभी नहीं भूलेंगे। नरक का निचला द्वार, वह द्वार जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं लूसीफर ने बनाया था और जिसे कोई भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा सका था। वह द्वार जिसने सबसे ऊंचे स्थान वाले राक्षसों को बाकी नरक से अलग कर दिया था। वह द्वार जिसने शहर तक पहुंच प्रदान की थी जहां नरक का राजा रहता था। वह द्वार आधे में विभाजित हो गया है, और जो मार्ग एक बार बंद था वह अब सभी के प्रवेश के लिए खुला है। अल्पविराम डॉट 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 पवित्र बकवास, वाइन ने अविश्वास में बुदबुदाया क्योंकि उसे लगा कि नरक की निचली मंजिलों से मियास्मा की हवा उसके चेहरे पर आ रही है। मुझे पता है कि मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। आखिरकार, उसने वॉर के साथ टकराव में भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन
इसमें कुछ समय लगेगा, हेलेना ने थके हुए स्वर में बुदबुदाया। वेपर किसी बात से पूरी तरह सहमत है। किसी को इतने सारे अटूट तथ्यों को तोड़ते हुए देखना बिल्कुल थका देने वाला था। ये सत्य था कि नर्क को कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राक्षसों में कितनी लड़ाई हुई, नरक के आयाम को कभी नुकसान नहीं होगा। एक तथ्य यह है कि युद्ध के साथ लड़ाई में विक्ट टूट गया। यह एक सच्चाई थी कि नरक के दरवाजे जो निचली मंजिलों को ऊपरी मंजिलों से अलग करते थे, उन्हें कभी भी तोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता था। ये द्वार स्वयं एक कलाकृति थी जिसे लूसीफर द्वारा बनाया गया था, एक ऐसा द्वार जो खुद को बनाए रखने के लिए नर्क की अपनी ऊर्जा का उपयोग करता था। एक तथ्य जो विक्टर ने फिर तोड़ दिया। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। हालांकि नरक के परिदृश्य को स्थायी रूप से बदलने के बाद यह उपलब्धि कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। वेपर ने उसके सदमे को कम करने के लिए अजीब ढंग से सोचा, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह काम नहीं कर रहा था। पूरे क्षण के दौरान, विक्टर के हमले से लेकर उसकी घोषणा तक, उस व्यक्ति ने कभी भी निचली मंजिलों की ओर जाना बंद नहीं किया। वह प्रकृति की अजेय शक्ति की तरह था, और कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। जो लोग निचले स्तरों के मियास्मा को झेलने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं हैं, वे बाहर प्रतीक्षा करते हैं। और जब उनका आदेश सभी राक्षसों के कानों तक पहुंचा, तो कई छोटे राक्षसों ने उड़ना बंद कर दिया और दरवाजे से थोड़ा दूर चले गए। वे अभी तक निम्नतम स्तर में भी प्रवेश नहीं कर पाए थे, और वे पहले से ही मियास्मा की विषाक्तता से कांप रहे थे। वे वहां केवल तभी प्रवेश कर सकते थे जब वे मजबूत हो गए। कुछ ऐसा जिसने उन्हें बहुत निराश किया, क्योंकि वे अलुकार्ड की अगली उपलब्धियां देखना चाहते थे। वह आदमी एक बहुत ही नशे की लत की तरह था। उसने ऐसी चीजें की जो सामान्य ज्ञान को तोड़ देती थी, और हालांकि इससे उन्हें डर लगता था, लेकिन ये देखने में मजेदार भी था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने नरक से एक ऐतिहासिक क्षण का अनुभव किया हो जो आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिलेगा। वाइन ने छोटे राक्षसों का निरीक्षण करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए किसी को नियुक्त किया। भविष्य में, मैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ एक छोटे शहर जैसा कुछ बनाने का इरादा रखता हूँ जो नरक की निचली मंजिलों में प्रवेश करना चाहते हैं। जी महाराज। वाइन ने कुछ सेकंड के लिए विक्टर का पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने एक संभ्रांत दानव को देखा और कहा, आप कुछ सेकंड के लिए मेरे साथ आओ। हाँ, हाँ। जल्द ही वह विक्टर की आज्ञा का पालन करने के लिए कुलीन राक्षस के साथ चली गई। गेट के पास पहुंचते हुए, विक्टर ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और उसके माध्यम से चला गया, और जब वह गुजरा, तो उसे दूर एक विशाल शहर का दृश्य दिखाई दिया। मैंने इसे राक्षसों की यादों में देखा था, लेकिन यह अभी भी आश्चर्यजनक है। किसी नरक की अपेक्षा से कहीं दूर, शहर चमकदार रोशनी वाला और साफ सुथरा था। उस स्थान पर मियाज़मा भारी, अत्यधिक भारी और विषैला था, मानो उस स्थान का गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गया हो। नरक का निचला स्तर, जो सोचा गया था उसके विपरीत, वह स्थान था जहां उपयोग के लिए भूमि का सबसे बड़ा संचय था। आखिरकार, नरक के निचले स्तर वही थे जहां सच्चा नरक था, जहां बड़े बड़े पापी जाते थे और सर्वोच्च कोटि के राक्षस रहते थे। निचले स्तर नर्क का मध्य भाग थे। नर्क एक पिरामिड की तरह काम करता था, जबकि ऊपरी स्तरों पर कम मायास्मा और तलाशने के लिए कम भूमि थी। निचले स्तरों में बहुत अधिक मियास्मा और व्यापक बेरोजगार भूमि थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आयाम बहुत बड़ा है। विक्टर ने अपनी दृष्टि से चारों ओर देखा और देखा कि भले ही यह शहर विशाल था, फिर भी दूर दूर तक सैकड़ों अप्रयुक्त भूमियां थीं। नर्क बहुत बड़ा था। विक्टर को जानलेवा इरादा महसूस हुआ, और जब उसने फिर से शहर की ओर देखा, विशेष रूप से शहर के द्वार पर, तो उसने पूर्ण कवच में सैकड़ों उच्च स्तरीय राक्षसों को देखा। वे युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। अलुकार्ड, युद्ध के मैदान में एक शक्तिशाली, तेज आवाज गूंज उठी। विक्टर और उसके पीछे के राक्षसों ने एक हाथ में विशाल लाल और सुनहरे रंग की कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक लंबे, मांसल व्यक्ति की ओर देखा। विजय के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयासों को रोकें और तुरंत वहीं लौट आए जहां आपने प्रवेश किया था। हे, विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। और उसके पीछे के राक्षस, जिनमें वाइन भी शामिल है, जो कुछ सेकंड पहले लौटे थे, वेपर और हेलेना कांप उठे। विक्टर के साथ ज्यादा समय न बिताने के बावजूद, हर कोई समझ गया कि जब उसने वह मुस्कान बिखेरी, तो वह या तो बहुत दिलचस्पी ले रहा था या बहुत नाराज था।
और कोई भी विकल्प इसमें शामिल व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं थी। विक्टर अभी भी अपने घोड़े पर सवार था, बड़े शहर की ओर आसानी से चला गया। विक्टर के राक्षसों की भीड़ उसके पीछे चल रही थी। विक्टर दूर रुक गया और उसने राक्षस की ओर देखा। उसकी निगाहें ऐसी थी मानो वह राक्षस के सबसे गहरे रहस्य देख सकता हो। राक्षस आंतरिक कंपन और डर को नियंत्रित करने में कामयाब रहा और विक्टर को देखता रहा। अलुकार्ड, मैं तुम्हारा डर महसूस कर सकता हूँ, दानव। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ मांगो, पहले मेरी तरफ ऐसे देखो जैसे तुम अपनी पैंट गंदी नहीं करने वाले हो। विक्टर की आंखें चमक उठी और पूरे शहर में ऐसा दबाव पड़ गया मानो गुरुत्वाकर्षण ही कई गुना बढ़ गया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति गहरी सांस लेते ही जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में खौफ का भाव सभी को दिखाई दे रहा था। मैं इसे केवल एक बार कहूंगा, विक्टर की भारी आवाज चारों ओर गूंज उठी। द्वार खोलो और मेरे अधीन हो जाओ, या मैं इसे स्वयं खोलूंगा, और जब मैं खोलूंगा तो आप कहानी बताने के लिए जीवित लोगों में से नहीं होंगे। अब आप क्या चुनेंगे? उस आदमी को एक पल के लिए लगा कि वह बिल्कुल अलग जगह पर है और वह खून और लाशों के समुद्र से घिरा हुआ है। मुझे जवाब दे, उसने आकाश की ओर देखा और देखा कि हजारों रक्त लाल आंखें उसे देख रही हैं। हाय, एक छोटी सी लड़की की डरावनी चीख निकालते हुए उसने चारों ओर देखा और बोला, द्वार खोलो। लेकिन भगवान आमोन, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? द्वार खोलो। हाँ, हाँ, इस नौकरी को भाड़ में जाओ, मेरे पिता और उनके मूर्खतापूर्ण युद्ध को भाड़ में जाओ। मुझे इस राक्षस को संभालने के लिए पर्याप्त वेतन नहीं मिला। भगवान आमोन, क्या वह आमोन का वंशज है? वेपर ने अपने विचार जोर से व्यक्त किए। जाहिरा तौर पर ऐसा है, हेलेना बोली। उसमें आमोन के गुण हैं। ओह, क्या आप इससे पहले मिल चुके हैं? एक बार पहले की बात है, जब मैं अपने पिता के साथ इस शहर में घूमने आया था। वेपर ने बस अपना सिर हिलाया देखा और वाइन की ओर देखा जो विक्टर को प्रेमपूर्ण दृष्टि से रही थी। वेपर ने घोर कट्टरता पर अपना सिर हिलाया, भले ही वह समझ सकता था केवल उसके गुरु के रूप में कोई व्यक्ति ही राक्षसों में मूल भय पैदा कर सकता था। जल्द ही गेट खुल गया और विक्टर की आवाज उस जगह पर निकली जहां गूंज निकली। किसी भी चीज को नष्ट न करें, किसी भी चीज को तब तक न मारें जब तक वे पहले नष्ट न करें। यदि आप में से कोई भी राक्षस के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के कारण दंगा भड़काने की कोशिश करता है, मुझे पता चल जाएगा। जो राक्षस ऐसा करने की योजना बना रहे थे वे डर से कांप उठे। सत्य सिद्धांत संख्या की शक्ति थी। विक्टर को पूरा यकीन था कि राक्षस इस शक्ति को अपने सिर पर ले लेगा जो उनकी नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, जो कि उनके द्वारा दी जाने वाली चेतावनी होगी। उसने अविज्ञा को माफ नहीं किया, उसका सीधा ऑर्डर तोड़ दिया गया। तुम कुत्ते का भोजन बन जाओ। सरल और प्रभावशाली राक्षस केवल उसी का पीछा करेगा, पकड़ मजबूत होगी। मर्जी की जरूरत नहीं थी, मर्जी की जरूरत नहीं थी। वे राक्षस थे, मानव रूप में पाप। वे केवल शक्तिशाली तानाशाहों के ही निशाने पर होंगे। लूसीफर के साथ ऐसा था, डियाब्लो के साथ ऐसा था, और विक्टर के साथ भी ऐसा ही होगा। शहर के चारों ओर जाओ और एक रक्षात्मक क्षेत्र बनाओ। पुराने राक्षसी स्तंभ ये सुनिश्चित करने के प्रभारी हैं कि एक भी आत्मा शहर न छोड़े। हाँ, वेन, हेलेना, वेपर, मेरे साथ आओ। विक्टर ने दूर से देखा विशाल महल। यह नरक का सिंहासन लेने का समय है। हाँ, थरी ने एक ही समय में अपने चेहरे पर स्पष्ट एनिमेशन के साथ बात की। जल्द ही विक्टर शहर के केंद्र की ओर चला गया। वह अभी भी अपने घोड़ों पर सवार था। जहां भी वह सर पर दौड़ रहा था, जलते हुए खुरों के निशान छोड़ दिए। ये दृश्य सभी राक्षसों ने देखा। डियाब्लो की अनुपस्थिति में एक नए राजा का जन्म होगा, और डियाब्लो को भविष्य में नर्क छोड़ने का निर्णय लेने पर बहुत पछतावा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, या तो उसने नर्क छोड़ दिया, या वे सभी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में उसकी इकाइयां थी, तोड़ना होगी। अध्याय 674 नर्क का नया राजा 2 नारकीय डायनासोर से बना एक विशाल दरवाजा खुला और 4 राक्षस एक बड़े महल में प्रवेश कर गए। बड़े महल में कदमों की आहट तय दे रही थी,
और 3 महिलाओं के एक समूह का नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था जो लंबे काले बाल शुद्ध उछाले हुए मियास्मा से टूटे हुए थे। उस आदमी के चेहरे पर फूल सी मुस्कान साफ थी, और वह उस जगह पर ऐसे दिखा जैसे वह मालिक हो। विशाल सिंहासन कक्ष तक पहुंच समूह तक कई स्काई से गुजरा था। जैसे ही उस आदमी ने सिंहासन कक्ष में कदम रखा, पूरा स्थान हरे लैपटॉप से जगमगा उठाया। उस आदमी ने अपने सामने विशाल सिंहासन को देखा, जो राक्षसों के लिए एक मनोवैज्ञानिक रणनीति का काम करता था। 2 समान राक्षस, एक लाल त्वचा वाला और दूसरा गहरा भूरे रंग की त्वचा वाला, सिंहासन के सामने वाले थे। जो भी इस स्थान में प्रवेश करने का साहस करता था, उसके लिए रक्षक के रूप में काम करते थे। राक्षसों के बंद दरवाजे खुले और हमलावरों के चारों ओर भारी दबाव से एक लाल चमक दिखाई दी। वाइन, हेलेना और वेपर वापस लौट आए। ये स्पष्ट था कि दोनों राक्षस स्वयं महिलाएं कहीं भी उच्च वर्ग के थे। उस आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने बाएं हाथ में बड़ी तलवारों को लेकर दुर्लभ हो गया। मैं चल रहा हूँ, भूरी चामड़ी वाला बोला। मैं अलबू हूँ, लाल चमड़ी वाला बोला। हम नरक के रखवाले हैं। जब वाइन और वेपर ने 2 राक्षसों के नाम सुने तो वे हौंफने लगे। इस सामग्री की उत्पत्ति को $0 पर खोजे वापस। क्या आप उन्हें जानते हैं? हेलेना ने पूछा। हाँ, जैसा कि उन्होंने घोषणा की थी, वे नरक के संरक्षक हैं। लूसिफर के स्वर्ग से पहले भी वे यहाँ थे, वेपर ने समझा। नर्क के संरक्षक का कार्य, जैसा कि नाम से पता चलता है, नर्क को विनाश से बचाना है, या एक राजा से बचाना है जो प्रतिष्ठित है, जो नर्क के विनाश का कारण बनेगा। अल्पविराम ... एक पुरातन राजा, हेलेना ने बातें की। वाइन ने कहा, कोई भी राजा जो नर्क के असाधारण प्रदर्शनों में से एक है, उसे उनके विशिष्ट राजा माना जाता है। अल्पविराम ... अच्छा ऐसा है। हेलेना ने फिर आगे की ओर देखा और विक्टर के पीछे उसी संपत्ति के साथ चल रही थी जिसके साथ वह इस स्थान पर पहुंच गई थी। विक्टर द्वारा राक्षसों की ओर से उठाए गए हर कदम के साथ दबाव, जैसे कि दुनिया उन पर आ गई हो, मजबूत हो गई। दबाव था कि विंसोन, हेलेना और वेपर को विक्टर के साथ बंद कर दिया गया। विक्टर की उसकी राक्षसी चौड़ी हो गई, और जैसे ही वह 2 राक्षसों के दबाव को पीछे धकेला, शरीर से एक लाल शक्ति बनी रही। जहल और अल्बो ने अपनी पीठ थपथपाई। वह शक्ति, यह महिला की शक्ति है। नरक के राजा, जीवन और मृत्यु के स्वामी, नरक के सच्चे राजा की जय हो। दोनों ने एक ही समय पर बात की। विक्टर ने दोनों राक्षसों के बयान पर भौहें उठाई, लेकिन कुछ भी पूछने के बजाय वह राक्षसों के पास से गुजरा और विशाल सिंहासन की ओर सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे जैसे वह सिंहासन की ओर बढ़ता गया, सिंहासन अपने आप से कुर्ता गया, मानो विक्टर की जरूरतों के अनुसार समायोजित हो रहा हो। जब विक्टर सिंहासन के सामने पहुंचा, तो पूर्व विशाल सिंहासन अब उचित आकार का हो गया था। इसका रंग भी बदलकर काला और लाल हो गया। विक्टर ने जनकेत्सु को जाने दिया, और हथियार सिंहासन के बगल में तैरने लगा जैसे कि वह हमेशा से उसका स्थान रहा हो। और जैसे ही विक्टर सिंहासन पर बैठा, पूरा महल बदलना शुरू हो गया। रंग और आंतरिक डिजाइन बदल गए, और अगले ही पल ब्रह्मांड की योजनाओं में इस स्थिति के लिए क्या आवश्यक है, इसका ज्ञान उसके दिमाग में प्रवाहित हुआ। नर्क के राजा और शासक के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति के सभी कर्तव्य विक्टर के सिर में प्रवाहित होते थे। विक्टर ने अपना सिर अपनी मुट्ठी पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसके चारों ओर एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसने अपने दिमाग में आने वाली हर चीज को आत्मसात कर लिया। इस बीच अल्बू और जहल घुटनों के बल बैठे रहे, लेकिन उन्होंने बात करना जारी रखा। जैसा कि अपेक्षित था, सिंहासन ने उसे स्वीकार कर लिया, अल्बू बोला। बेशक, इसने उसे स्वीकार कर लिया। वह सच्चा राजा है, जहल बोला। ये पर्याप्त सबूत से कहीं अधिक है, अल्बू ने जारी रखा। वास्तव में डियाब्लो की अब आवश्यकता नहीं है, जहल ने जोड़ा। नरक की चाबियां यथाशीघ्र उनके असली मालिक को लौटाई जानी चाहिए, एल्बू ने घोषणा की। बातचीत ने वाइन और वेपर को आकर्षित किया, और वे पूछना चाहते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नहीं कर सके। अब वह क्षण नहीं था। वे बस कुछ हद तक स्तब्ध होकर नरक के सबसे महत्वपूर्ण सिंहासन पर बैठे विक्टर को देख रहे थे। स्वयं नरक के राजा का सिंहासन, ... उसने सचमुच ऐसा किया। हेलेना ने वे शब्द बुदबुदाए जिनके बारे में वाइन और वेपर अभी सोच रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कितना समय
उसे अपने लिए सिंहासन हथियाने में कितना समय लगा? वेपर ने पूछा। मुझे नहीं पता। जब से मैं उनसे पहली बार मिला था, कई साल बीत चुके हैं, वाइन बोली। राक्षसों के लिए समय अप्रासंगिक था। आखिरकार वे उम्र के कारण नहीं मरते। ये कहने की जरूरत नहीं कि नरक में बिताया गया समय भ्रमित करने वाला था, जितना आप निचले स्तरों में पहुंचते गए। वह जानती थी कि बहुत समय बीत चुका है। आखिरकार विक्टर अपनी विजय में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, और वह हमेशा अपने पीछे हजारों राक्षसों के साथ चलता था, और उस कार्य के कारण विजय में और भी अधिक समय लगा। इस विजय के नाम पर उन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ी, और प्रत्येक राक्षस स्तंभ के शहर एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। हालांकि मध्य नरक निचले नरकों जितना विशाल नहीं था, फिर भी सामान्य रूप से यात्रा करने के लिए इसमें काफी जगह थी। लेकिन एक बात निश्चित है, वाइन ने आंखों में चमक के साथ कहा। वह इतिहास में सबसे तेज व्यक्ति था जिसने नर्क के सिंहासन को अपने लिए हथिया लिया। जब विक्टर ने अपनी आंखें खोली तो उनसे लाल रंग की चमक निकलने लगी। मेरा अधिकार अधूरा है, अल्बू ने उत्तर दिया। केवल तभी जब राजा पूर्व राजा के कब्जे से नरक की चाबियां वापस ले लेगा, तभी अधिकार पूरा होगा। मैं देख रहा हूं कि नरक में आत्माओं का प्रवाह गड़बड़ा गया है। क्या हो रहा है? विक्टर ने अपनी आवाज में अपनेपन के साथ पूछा, जिससे तीनों महिलाएं असहज हो गईं। परिचित होने का कारण यह है कि विक्टर ने अपने सामने दो राक्षसों की भूमिका को समझने में आसान तरीके से समझा। वे रॉक्सेन के लिए बिग गाय की तरह थे। उनके सामने दो राक्षसों के हित केवल नरक की भलाई और पापियों और पुनर्नवीनीकृत आत्माओं को दंडित करने वाले आयाम के रूप में नरक की कार्यक्षमता के लिए थे। वे नर्क के राजा के प्रति वफादार थे, लेकिन केवल तब तक जब तक उन्होंने नर्क के राजा को अपनी भूमिका निभाने में अयोग्य नहीं समझा। डियाब्लो, उस मूर्ख ने शासक बनने से इनकार कर दिया और पूरी व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया, ज़हल बोला। पहले वह भूमिका डियाब्लो और लिलिथ दोनों द्वारा निभाई जा रही थी, लेकिन दोनों वर्तमान में उस प्रभाव को लागू नहीं कर सकते क्योंकि शासक नरक से बाहर है। अल्बू ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर नाराजगी में टिप्पणी की। अल्पविराम डॉट 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 नरक अभी तक कैसे नष्ट नहीं हुआ? हेलेना, वेपर और वाइन को विक्टर के आकस्मिक शब्दों से उनकी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। जिन तीन महिलाओं को उन्होंने सेनापति के रूप में चुना, उन्हें देखते हुए उन्होंने विस्तार से बताया। जब कोई नरक अपना कार्य करना बंद कर देता है, तो उस नरक को रसातल के न्यायाधीशों और सार्वभौमिक वृक्ष द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। वेपर और वाइन ने अभी जो कुछ सुना था, उससे भयभीत होकर उनकी आंखें खुल गईं। रसातल न्यायाधीश, सार्वभौमिक वृक्ष, वे क्या हैं? हेलेना ने भ्रमित होकर पूछा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे आत्मा, निर्णय, जीवन और वास्तविकता के रखरखाव के लिए जिम्मेदार दो मौलिक संस्थाएं हैं। सार्वभौमिक वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो सभी अस्तित्व को समाहित करता है। वह सभी विश्व वृक्षों का जनक है, और वह है जो जीवन, पुनर्जन्म और वास्तविकता के रखरखाव से संबंधित है। रसातल के न्यायाधीश नरक, स्वर्ग और आत्माओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार संस्थाएं हैं। दोनों वास्तविकता और जीवन को चालू रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसे आसान बनाने के लिए इन दो प्राणियों को दो प्रसिद्ध कुलों के नेताओं के रूप में सोचें, और शासक, जो आमतौर पर नरक के नेता होते हैं, और भगवान राजा, जो देवताओं के नेता हैं, उनके अधीनस्थ हैं। ये स्पष्ट है कि आपके अधीनस्थ होने के बावजूद इन प्राणियों को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है, जब तक कि दोनों द्वारा बनाई गई प्रणाली काम कर रही है। हेलेना ने अपना मुंह खोला, और अगले ही पल उसने उसे बंद कर दिया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह कह नहीं पाई। जो उसने अभी सुना था उसे पचाने की कोशिश कर रही थी। उसे विक्टर की बातों पर शक भी नहीं हुआ। वह ऐसा क्यों करेगी? वह जानती थी कि उसका राजा शायद ही कभी झूठ बोलता हो। प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मेरे राजा। स्थिति उस बिंदु तक नहीं आई क्योंकि डियाब्लो ने अरबों आत्माओं के बदले में रसातल के न्यायाधीशों के साथ एक सौदा किया था, लेकिन मुझे सौदे की सामग्री के बारे में पता नहीं है। फिर भी हम मान लीजिए कि यह आदिकालीन संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए उनकी योजना में हस्तक्षेप न करने का एक समझौता था। मैं देख रहा हूँ। विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा। ये लिम्बो के मालिक के क्षेत्र पर डियाब्लो के आक्रमण के बाद से कई घटनाओं और आदिकालीन संस्थाओं द्वारा इस मामले से निपटने के निष्क्रिय तरीके की व्याख्या करता है।
विक्टर को अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे ये स्पष्ट था कि डियाब्लो जो कर रहा था वह संतुलन को बिगाड़ रहा था। वह सिस्टम को कुछ समय तक चालू रखते हुए लिम्बो को रोकने में कामयाब रहे। एक बात सही थी, डियाब्लो का समय खत्म हो रहा था। वह जल्द ही कठोर निर्णय लेने वाला था, और विक्टर नहीं चाहता था कि जब वह ये निर्णय लेगा तो वह नरक में फंस जाएगा। आप मुझे मेरा राजा क्यों कह रहे हैं? जहां तक मैं समझता हूँ, नरक के राजा की स्थिति में आप भाइयों की वफादारी नहीं है। आप नरक के प्रति वफादार हैं, उनके राजा के नहीं। आप विशेष हैं, मेरे राजा, जहल ने कहा। अलबू ने कहा, हमारी माँ की ऊर्जा उनकी रगों में प्रवाहित हो रही है। आप नरक के सच्चे राजा हैं, दोनों ने एक ही समय पर बात की। अल्पविराम डॉट 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 अपनी माँ की शक्ति से, क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं? विक्टर ने अपनी उंगली से इशारा किया और उपस्थित राक्षसों के सामने एक पेड़ की शाखा बढ़ने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह! दोनों राक्षस पेड़ की शाखा को भावपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। नकारात्मकता और जीवन की इतनी ऊर्जा, केवल सच्चा राजा ही ऐसा करने में सक्षम है। दोनों ने एक साथ बात की और अपनी आंखों में कट्टरता के साथ शाखा की ओर देखा। रॉक्सेन, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये वैसा ही है जैसा तुम सोचती हो, डार्लिंग। नरक के संरक्षक पृथ्वी के विश्व वृक्ष द्वारा बनाए गए प्राणी थे, कम से कम इसका नकारात्मक हिस्सा। चूंकि आपके शरीर में मेरी ऊर्जा है, जो मेरी बहन के समान है, वे सोचते हैं कि आप उसका बेटा हैं या कुछ और। विक्टर ने सिर हिलाया। उसे राक्षसों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं थी। रोकसाबे के पेड़ की छोटी शाखा को आदर्श मानने की उनकी प्रतिक्रिया पर्याप्त प्रमाण थी। एल, जीवन नरक में। जीवन नरक में, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बेल बहुत हकलाती थी। एन, नहीं, आप नहीं हैं, वे पर बोला। हेलेना ने बस विक्टर की ओर देखा और फिर पेड़ की शाखा की ओर। उसने ये क्रिया कई बार तब तक दोहराई जब तक उसकी आह नहीं निकल गई। आह, ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस आह में बहुत कुछ त्याग दिया हो। यह एहसास विक्टर की पत्नियां बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आया, तुमने उन्हें तोड़ दिया, डार्लिंग। रॉक्सेन हंसी। मैं भूल गया था कि नरक में जीवन होना असंभव है। मैंने जो किया वह आपकी ऊर्जा के बिना मूल रूप से असंभव है। फुफुफु, बिल्कुल, मेरी और अधिक पूजा करो। अब जब आपके पास कुछ आराम का समय होगा, तो मुझे मेरी दावत चाहिए। मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। या यह, विक्टर ने हाथ से इशारा किया और पेड़ की छोटी शाखा गायब हो गई। क्या? दोनों राक्षस चीख पड़े। सज्जनों, विक्टर की पुकार ने दोनों राक्षसों को जगाया, और वे तुरंत दास्ता में डूब गए। मुझे क्षमा करें, हमारे राजा। मैं भविष्य में आपकी सुरक्षा के लिए एक गार्डन मैगजीन बना रहा हूँ। बदले में, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसे समझाएं जो नर्क की यादों ने मुझे न बताए हों, जिसमें नर्क में राजनीतिक राक्षस भी शामिल है। दोनों राक्षसों के शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगे। एक पेड़ के लिए आपके पास क्या सुरक्षा है? उनकी माँ से एक पेड़, वह उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था। उन्होंने अपना सिर जमीन में और भी नीचे झुका लिया। नरक के शिष्य राजा, अमर रहो। हम आपके आदेश पर हैं। हमें भी कुछ करने का ऑर्डर दे। उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और विक्टर की ओर से ऐसी दृष्टि देखी जिसे देखकर विक्टर का मन ही मन मुस्कुराने लगा। दो कट्टर, अच्छा, मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, अब से मैं आप दोनों को नरक के बुजुर्ग घोषित करता हूँ। आप न केवल संरक्षक होंगे बल्कि राक्षस भी होंगे जो सभी ऐतिहासिक घटनाओं को नरक में बदल देंगे। दोनों राक्षसों ने अपनी आंखें और भी पतली कर ली। एक नज़र जिसे विक्टर के 3 जनरलों ने भी साझा किया। क्या पासपोर्ट पक्का है? मेरे राजा, एल्बो ने पूछा। जिन लोगों के रूप में आप अनुभव से शुरुआत करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी और आपका सर्वोच्च सम्मान है। इतिहास महत्वपूर्ण है। अतीत का अध्ययन और संकेत के माध्यम से भविष्य के राक्षसों को गलतियां करने की आवश्यकता नहीं है। और यह मुझे भविष्य के शिलालेखों के साथ एक ऐसी छवि बनाने का विवरण भी देता है जो मुझे चित्रित करता है जैसे कि मैं लूसीफर का दूसरी बार नरक में आने वाला व्यक्ति हूँ या यहाँ तक कि उनसे भी बेहतर कोई व्यक्ति हूँ। विक्टर सभी राक्षसों को नियंत्रित करना चाहता था, कुलीन वर्ग से लेकर छोटे राक्षसों तक। अच्छा है, और आप इससे कई लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन केवल सम्मान ही आपको जनता की सच्ची शक्ति देता है। विक्टर राक्षसों का सम्मान और कट्टरता चाहता था। वह चाहता था कि वह राक्षस विक्टर को उसके भगवान की तरह देखे। अब से,
मेरे और मेरे द्वारा कहे गए किसी भी व्यक्ति के अलावा नरक में कोई भी आपको ऑर्डर नहीं दे सकता। आप मुझे नरक में राजनीतिक महासागर की वर्तमान स्थिति के बारे में सब कुछ सिखाते हैं जो आप जानते हैं, और मुझे पूर्व राजा और उनके निर्णयों के बारे में वह सब कुछ जो आप जानते हैं। हेलेना, वाइन और वेपर भविष्य में मेरे राज्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, इसलिए आप उन्हें भी सिखाएंगे। क्या मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया? हाँ, हमारे राजा, आपकी इच्छा हमारी आज्ञा है, और आपकी इच्छा हमारी इच्छा है। अध्याय 675, एक कदम जिसने सब कुछ बदल दिया। बाल एक नष्ट हो गया शहर में डियाब्लो के साथ, और उसके बगल में सभी राक्षसों की मां लिलिथ थी, जो एक भावनाहीन रोबोट में हो गई थी। तैयार, लगभग पूरी हो चुकी है। बस आपको ऑर्डर देना बाकी है। डियाब्लो ने ब्रह्मांड से सिर हिलाया। स्वर्गदूत बहुत शांत है, उसने नगर की ओर देखा को नष्ट कर दिया। मुझे ये पसंद नहीं है। वे मेरे जाल में फंस नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे कुछ उम्मीद कर रहे हैं। डियाब्लो ने अचानक बंद कर दिया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। महारानी, बाल ने डियाब्लो को अजीबो गरीब नजरों से देखा। डियाब्लो के शरीर से गहरा लाल रंग का मियाज़मा निकला। हे। दांत पीसने की आवाज दे रही थी, क्योंकि डियाब्लो की उपस्थिति से ही उनके चारों ओर विनाश होने का पता चला था। राक्षस राजा, जो हमेशा शांत रहता था, अपना आपा खो राक्षस, उसका राक्षसी चेहरा और भी ऐसे रूप में खंडित हो गया जिससे किसी भी जीव में भय पैदा हो गया। ये घृणित कार्य उस वस्तु का सार था जिसे अवतार दुष्ट कहा जाता है। अलुकार्ड। डियाब्लो की विकृत राक्षसी आवाज गूंज उठी, जिसने शुद्ध राक्षसी मायास्मा के साथ सब कुछ नष्ट कर दिया। बाल ने डियाब्लो को चेहरे पर ठंडा खाना खाते हुए देखा तो वह पीछे हट गई। लिलिथ, जो राक्षस के सामने खड़ी थी, एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी, और उसकी बेजान आंखों में एक अदृश्य पर पीड़क चमक रही थी। बाल। जैसे ही उसके मालिक ने अपना नाम कौला बताया, बाल ने अपने स्टॉक में कंपनी महसूस करते हुए उत्तर दिया। N0V कैरेट एल्बन पर इस डेटा की शुरुआत करें। हाँ, मेरे राजा। आपसे, अलुकार्ड से संबंधित सभी लोग शत्रु हैं। अगर उन्हें मारने का मौका है, तो उन्हें मार डालो। बाल वास्तव में डियाब्लो के आदेश पर सवाल उठाना चाहते थे, क्योंकि वह इस बात से सहमत थे कि जो लोग अलुकार्ड के सहयोगी थे, उन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सका या बिना सोचे समझे विरोध किया जा सका। लेकिन डियाब्लो की वर्तमान मनोदशा को देखते हुए उसके लिए ऐसा प्रभाव पड़ा, वह मारा जाना नहीं चाहता था। आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है, मेरे राजा। डॉट डॉट डॉट। लंबी बेदाग बालों वाली एक महिला ने अपनी अजनबियों को जन्म दिया, और उसकी लंबी हरी पसलियां एक दूसरे के सामने आ गईं। महिला जहां ऑटो थी वहां से निकली और सफेद ब्लेड और सुनहरी रून वाली तलवारें उठा ली। महिला के पीछे 6 पंख खुले, और उसने घोषणा की, समय आ गया है। लेडी एरियल, क्या तुम लड़की हो? एरियल के दोस्तों से एक डैनियल ने पूछा। यहाँ मैं हूँ, उसके आवाज में दृढ़ निश्चय स्पष्ट झलक आ रही थी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। राक्षसों की माया को शुद्ध किया जाना चाहिए, तराजू को वापस संतुलन में लाया जाना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। एरियल ने बगल की ओर देखा और अपने एक भाई को देखा। अधिकांश स्वर्गदूतों की तरह, उसके सुनहरे बाल, हरी आंखें, उसकी अनूठी विशेषता उसके पीछे 6 पंख और उसकी आंखों के नीचे एक तारे का टैटू था। कैसिल, परिश्रम का गुण, 7 गुणों में से एक, और उसके पीछे 2 महिलाएं थीं, जिनकी आंखें किसी प्रकार के सफेद मुखौटे से ढकी हुई थी, जिस पर कैसिल के टैटू के समान प्रतीक था। जैसा कि हमारे पिता ने भविष्यवाणी की थी, कैसिल ने क्षितिज से बाहर मायास्मा से भरी भूमि की ओर देखा। नरक का एक नया राजा उभरा है। क्या हम पहले से ही जानते हैं कि यह कौन है? हम ठीक से नहीं जानते कि यह कौन है, लेकिन हमारी बहन चेस्टिटी ने एक ऐसा नाम बोला था जो उसके दर्शन में प्रकट हुआ था। अजरायल। उपस्थित सभी देवदूतों में ठंडक महसूस हुई। कॉमा डॉट डॉट डॉट। मैं। असंभव। अजरेल हमारे पिता को धोखा नहीं देगा। हमारा अजरेल ऐसा नहीं करेगा। बहन, अजरेल मोटे तौर पर मौत का दूसरा नाम है। आप जानते हैं कि हमारी बहन के दर्शन बहुत सटीक नहीं हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, केवल आप ही उसे किसी तरह समझ सकते हैं, एरियल बोली। फिर उसकी दृष्टि का क्या मतलब है? नरक का राजा देवदूत नहीं है, लेकिन वह राक्षस भी नहीं है।
वह ऐसा व्यक्ति है जो संतुलन की अच्छी रेखा पर चलता है। वह महीन रेखा जिसे जीवन और मृत्यु कहा जाता है, वास्तव में एक अनोखा अस्तित्व। एरियल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जिसको कुछ भी नहीं जानना चाहिए, उसके लिए तो तुम कुछ जानते हो, भाई। मैं बस वही जानता हूँ जो मैं जानता हूँ। मैं वह नहीं जानता जो मैं नहीं जानता। परिश्रम ही कुंजी है। ओह, और हम उन अस्पष्ट वाक्यांशों के साथ फिर से वहां पहुंच गए। एरियल को वास्तव में ये पसंद नहीं आया। नरक का नया राजा महत्वपूर्ण नहीं है। उसने पुराने राजा के साथ क्या किया यह महत्वपूर्ण है। एक नए राजा के कब्जे में बाइबल के नरक के साथ, डियाब्लो अब कम राक्षसों को नहीं बुला सकता है, और उसे अपनी ताकत पर एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। एरियल ने विषय को बदलने के कैसियल के प्रयास पर कोई टिप्पणी नहीं की। वह वास्तव में अपने भाई से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी कि वह क्या जानता है। आखिरकार, वह अनुभव से जानती थी कि यदि वह कुछ भी नहीं कहना चाहता है, तो केवल स्वर्गीय पिता ही उसे यह कहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। परिश्रम का गुण होने के कारण वह वास्तव में जिद्दी है। ये हमले के लिए एकदम सही मौका है, वह मौका जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कैसियल ने बोलना समाप्त किया, सभी स्वर्गदूतों ने अपने सिर में एक आवाज सुनी। तुरही बजाओ, मेरे बच्चों, न्याय का दिन आ गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सैकड़ों देवदूत हाथों में सुनहरी तुरहियां लेकर आकाश में उड़े। फिर, स्वर्गीय पिता के आदेश का पालन करते हुए, उन्होंने अपनी तुरही बजाई। जल्द ही, एक ध्वनि जिसने दूसरे पूर्ण युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया, पूरे ग्रह पर सुनाई दी। आकाश साफ हो गया, और 5 देवदूत बाहर आए, जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले देवदूत थे। गुण, स्वर्ग के अभिजात्य। चलो, बहन, हमें माइकल को इंतजार नहीं कराना चाहिए। हाँ, डॉट डॉट डॉट, जापान। तुमने सुना? जीन ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। इसे न सुनना असंभव होगा, मोगन ने खींचे हुए चेहरे के साथ कहा। तुरही ने युद्ध की बहाली को चिन्हित किया, और स्वर्गदूत पूरी ताकत से हमला करेंगे, जीन ने कहा। कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वर्गदूतों की निष्क्रियता को बदल दिया। मॉर्गन ने कहा, हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। मुझे इस बारे में अंधेरे में रहना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस गंदगी में सभी अलौकिक जीव शामिल होंगे। मुझे अमेत्रासु से एक संपर्क प्राप्त हुआ, हारुना ने उस स्थान में प्रवेश करते हुए कहा जहां जीन और मॉर्गन थे। उसके पीछे कगुया, ईव, ब्रुना, मारिया और रोबर्टा थे। कुरोका और जेंजी के साथ। उसने क्या कहा? मॉर्गन ने पूछा। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, वह ऐसे देवताओं को नियुक्त करेगी जिन्हें चोट न लगे और जो लड़ भी सकें। उसने ये भी कहा कि विशाल राक्षस युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, राक्षस? जीन ने पूछा। पौराणिक राक्षस, कुंभकर्ण, या जैसा कि वह लौकिक दुनिया में जाना जाता है, हिंदू देवताओं के राक्षस, वह और उसकी तरह के लोग युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही, जापानी पैथियन के यामाता, नो ओरोची, क्या उन राक्षसों को मरना नहीं चाहिए? जीन ने भ्रमित होकर पूछा। हाँ, उन्हें होना चाहिए, लेकिन यही समस्या है। हारुना घृणा से कांप उठा। नेक्रोमेंसी, उन्हें मरे हुए के रूप में पुनर्जीवित किया गया। क्या? कागुया, कृपया, हारुना ने धीरे से कहा। ठीक है। कागुया कमरे के बीच में चली गई और अपनी छाया से एक वस्तु ले ली। उसने उस वस्तु पर क्लिक किया और कमरे में एक होलोग्राम दिखाई दिया। हर कोई चुपचाप देखता रहा जब मियास्मा से ढके एक व्यक्ति ने 8 सिर और 8 पूंछ वाले एक सांप को पुनर्जीवित कर दिया। एस्मोस, मॉर्गन ने गुर्राते हुए कहा, उस कमीने ने क्या नेक्रोमेंसी को भी छुआ था? मुझे अभी भी समझ नहीं आया। क्या ये सिर्फ चुड़ैलें नहीं है जो जादू टोना कर सकती हैं? ब्रूनो ने पूछा। नेक्रोमेंसी किसी शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए जादू का उपयोग करने और उस शरीर का उपयोग लड़ने के लिए, या मृतकों का उपयोग करके भविष्य को दिव्य बनाने की कोशिश करने से कहीं आगे जाती है, जैसा कि चुड़ैलें करती हैं। आपका क्या मतलब है? नेक्रोमेंसी एक कला है जो मृत आत्माओं का उपयोग करती है और उन्हें न्याय करने या आगे बढ़ने से रोकती है। एस्मोस अब जो कर रहा है वह चुड़ैलों से भी बदतर है। वह इस सांप को पुनर्जीवित करने के लिए निर्दोष आत्माओं का उपयोग कर रहा है। वह एक आत्मा को हजारों टुकड़ों में तोड़ने और उस आत्मा को उसके अंत को पूरा करने से रोकने का सबसे बड़ा पाप कर रहा है।
अगर डियाब्लो ने इन दो राक्षसों के साथ ऐसा करने का आदेश दिया, तो यह मान लेना सुरक्षित है कि उसने कई अन्य राक्षसों के साथ भी ऐसा किया। ईव ने बोलना शुरू किया। प्रत्येक देवता में हजारों राक्षस होते हैं जिन्हें संबंधित देवताओं के देवताओं द्वारा मार दिया गया था। यदि वह दुनिया भर में घूमता, इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि प्रत्येक देवता अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर रहा था, ये कहना सुरक्षित है कि उसके पास मरे हुओं की एक सेना है। वहां उपस्थित सभी लोगों में सिहरन दौड़ गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। हम भी कुछ भूल रहे हैं। उसने एक संपूर्ण देवता को नष्ट कर दिया, और हो सकता है कि उसने उस देवता के राक्षसों का भी उपयोग किया हो। रोबर्टा ने सभी को याद दिलाया। अल्पविराम डॉट 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 वह जल्दी में है, ये स्पष्ट है। कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में हम नहीं जानते, जीन बोली। मेरा अनुमान है यह नरक है, मॉर्गन बोला। अल्पविराम डॉट 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 हम सभी जानते हैं कि विक्टर कौन है। वह यूं ही इस इंतजार में नहीं बैठा रहेगा कि भगवान जाने उसे बचाने के लिए क्या आएगा। सच है, मेरा स्वामी बहुत सक्रिय व्यक्ति है। यदि वह नरक में है और कोई उसकी देखरेख नहीं कर रहा है, तो वह अराजकता पैदा कर देगा। कागुया ने हमेशा विक्टर को छाया से देखा था, और उसकी सभी रात की सैर के दौरान वह उसके साथ थी। वह अच्छी तरह समझ गई कि वह किस तरह का व्यक्ति है। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप कह रहे हैं कि विक्टर ने कुछ ऐसा किया जिससे डियाब्लो को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा? मैं जानता हूं कि विक्टर असाधारण है, लेकिन क्या यह अति नहीं है? कुरोका बोला। लड़कियां बस कुरोका को तटस्थ दृष्टि से देखती रहीं, कोई दोष नहीं दे रही थी या कोई संकेत नहीं दे रही थी। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसे नहीं जानते, मारिया ने कहा। मास्टर असाधारण है, और मैं ये शब्द इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं उनकी नौकरानी हूँ, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह एक सच्चाई है। मुझे पता है कि वह असाधारण है, हम सभी यह जानते हैं, लेकिन यह नरक है, आप जानते हैं। यह एक शत्रुतापूर्ण जगह है। क्या वह इतना कुछ कर सकता था जिससे मानव संसार में दानव राजा प्रभावित हो? जेनजी बोले। हाँ, उसने शायद किया था, सारी औरतें एक साथ बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोरस की आवाजें सुनकर कुरोका और जेनजी ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। ठीक है, विक्टर ने कुछ किया। उसने क्या किया? मॉर्गन ने पूछा। नरक पर विजय प्राप्त की, दासियों ने उसी समय कहा। मॉर्गन को महसूस हुआ कि उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। उसे विक्टर पर भरोसा था और वह जानती थी कि वह साधारण है, लेकिन नरक पर विजय पाना बहुत मुश्किल काम था। आप जानते हैं, नरक में कई कुलीन लोग हैं जो आह, वाह! मॉर्गन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या? जीन ने पूछा। विक्टर ने नरक पर विजय प्राप्त की। अल्पविराम डॉट 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 आप इसके बारे में इतने आश्वस्त क्यों हैं? डियाब्लो के सभी कुलीन लोग यहाँ मानव संसार में हैं। संक्षेप में, नरक एक वेश्या की बिल्ली से भी अधिक खुला है, वह बड़ी प्रसन्न मुस्कान के साथ बोली। महिला, क्या तुम्हें इतना अशोभनीय होना पड़ेगा? हर कोई सोचने से खुद को रोक नहीं सका। विक्टर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और नरक में समय बहुत अस्थिर है। वह शायद पहले से ही कई वर्षों से वहां है, और उस समय में यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वह मजबूत हो गया, इतना मजबूत कि सबसे मजबूत अभिजात वर्ग के बिना नरक में अजेय रह सके। डियाब्लो का जब नौकरानियों ने सुना कि विक्टर पहले ही कई साल नरक में बिता चुका है तो वे थोड़ा कांप गईं। उनके दिलों में चिंता भर गई, लेकिन उन्होंने अभी उस भावना पर ध्यान केंद्रित न करने की कोशिश की। आखिरकार वे अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। अल्पविराम डॉट 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 हमें लड़कियों को ये बताने की जरूरत है, जीन कुछ देर चुप रहने के बाद बोली। उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थी, और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह उत्साहित थी। यदि विक्टर के व्यक्तित्व पर आधारित हमारा अनुमान सही है, तो हम विक्टर से नर्क में संपर्क कर सकते हैं। क्या? लड़कियों के चेहरे पर सदमे की झलक दिखी। फिर सभी लड़कियों ने जीन की ओर गंभीरता से देखा और उनकी रक्त लाल आंखें चमक उठी। समझाओ, जीन, कागुया ने तटस्थ स्वर में कहा। अगर विक्टर वास्तव में नरक का नया राजा बन गया, तो इसका मतलब है कि उसके पास नरक में कुछ अधिकार हैं। भले ही वह अधिकार पूरा न हो, क्योंकि डियाब्लो के पास शायद अभी भी नरक के द्वार की चाबियां हैं, फिर भी वह ऐसा करने में सक्षम हो सकता है, किसी को नरक में एक पोर्टल खोलने की अनुमति दें। इस तरह हम उससे संपर्क करने में सक्षम हो सकते हैं। अलियोथ कबीला, मॉर्गन बड़बड़ाया। हाँ,
हमें अलेक्सियोस से मदद की जरूरत है। केवल उसके पास ही उस उपलब्धि के लिए पर्याप्त शक्ति है। हम अब वापस जा रहे हैं। ईव ने अपने चेहरे पर स्पष्ट एनिमेशन के साथ घोषणा की, और कागुया को छोड़कर सभी नौकरानियों ने सिर हिलाया। लड़कियां, कागुया ने भारी स्वर में कहा, मुझे पता है कि जो हो रहा है उससे हम उत्साहित हैं, लेकिन अपने सहयोगियों को मत भूलिए। इससे हर कोई रुक गया और हारुना की ओर देखने लगा, जिसने तटस्थ भाव बनाए रखा। मेरी परवाह मत करो, तुमने इस जगह पर जरूरत से ज्यादा काम किया है, हारुना शांति से बोला। अस्वीकार्य, यह एक बड़े पैमाने की लड़ाई है जिसके दुनिया भर में परिणाम हो सकते हैं। सहयोगी के रूप में हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। कागुया ने हारुना की बात को खारिज कर दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हारुना को कुछ होता है, तो मैं विक्टर की प्रतिक्रिया के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। कागुया ने सोचा। मैं रहूंगा, मॉर्गन बोला। अगर कोई भगवान कुछ अजीब कोशिश करता है तो मेरे स्तर के किसी व्यक्ति को यहाँ रहने की जरूरत है। मैं भी। मिजुकी ने कमरे में प्रवेश किया। उसने लाल पत्तों के पैटर्न वाला हल्का गुलाबी किमोनो पहना हुआ था। हालांकि मैं विक्टर के साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। कहाँ थे? कागुया ने पूछा। हारुना के अनुरोध पर कुछ होनी से निपटना। उसने हारुना की ओर देखा और जारी रखा, काम पूरा हो गया है, मुखिया योइची के पास है। धन्यवाद मिजुकी। ये सोचना कि मैं किसी ओनमियोजी को धन्यवाद दूंगा, मेरे अतीत को यह विडंबनापूर्ण लगेगा। हारुना ने सोचा। आपका स्वागत है, मैं भी रुकूंगा, कागुया ने कहा। लड़कियों ने कागुया की ओर देखते ही आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। मिजुकी और मॉर्गन आश्चर्यचकित नहीं थे कि वे रुकना चाहते थे, लेकिन कागुया। ये एक सदमा था। क्या आप रुकने वाले हैं? क्या आप निश्चित हैं? जीन ने पूछा। कागुया ने जीन की ओर से देखा। हाँ, प्रमुख नौकरानी, पत्नी और कबीले अलुकार्ड के प्रभारी के रूप में, मुझे अपने काम और सहयोगियों को विशेषज्ञ होना चाहिए। मुझे यकीन है कि मेरे स्वामी ने ऐसा लिखा है। बस मुझे उनके बारे में समाचार पत्रिका में बताया गया है। जीन ने चेहरे पर पतला मुस्कान के साथ अपना हिलाया सिर। नौकरानियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। हम भी रुकेंगे, ईव ने कहा। कॉमा डॉट 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 नौकरानियों को अकेले घूमना नहीं सिखाया गया। अगर हमारे बॉस रह रहे हैं, तो हम भी हैं, मारिया लॉकी। लड़कियां, फुफुफु, तुम इतनी आसानी से हमारे सामने नहीं आओगे, कागुया, ब्रूनो शुला। धन्यवाद लड़की, लगता है मैं आराम से जा रही हूँ। हो, जीन ने अपने चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान के साथ कहा। लड़कियों में विक्टर की उपस्थिति विकसित हुई। इस सहचर्य को देखकर उन्हें वास्तव में आनंद आया। समाचार सावधानी मत भूलो, मॉर्गन ने अविश्वास। मुझे पता है,